आप सभी को नमस्कार है। आज हम लोग जो है एक नए क्लास को लेकर उपस्थित है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। जहां भी आपको श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है आपको ये वीडियो देखना चाहिए। हम लोग क्या जानते हैं आपकी हम लोग कैसे बिना रुके श्वास हमेशा लेते रहते हैं। आप ये समझिए कि हम लोग सोए रहे खाना खाते रहे कुछ भी करते हैं लेकिन श्वास चलना चाहिए। अगर श्वास नहीं चलेगा तो हम लोग समझिए कि मृत घोषित किए जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। तो हम लोग देखते हैं आज इस रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, श्वसन तंत्र में होता क्या है। श्वसन तंत्र आप क्लास के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि श्वास लेने में शरीर में जो भी अंग भाग लेता है, श्वास लेने में पूरे शरीर का जो अंग भी भाग लेता है सबको हम क्या कहते हैं मिलाकर श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे श्वास लेने में सबसे पहला कौन सा अंग भाग ले रहा है तो नाक, उसके बाद आता है कंठ जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जहां से आवाज निकलता है। आप समझिए आवाज निकलने का एक अंग है जहां से हवा को भी जाना है आवाज भी निकलना है। तो दोनों काम एक साथ हो सकता है नहीं। मतलब ये कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है, यानी कि हम गाना गाते समय भी बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ता है श्वास वगैरह लेने के लिए। तो अब जो है हम लोग ये देख रहे हैं कि पूरे शरीर में कहाँ लोकेटेड है हमारा श्वसन तंत्र। तो पूरे शरीर में सिर्फ श्वसन तंत्र यहीं तक लोकेटेड है। इसके बाद का जो काम है वो ब्लड का होता है। यहां तक हम आपको समझाएंगे, इसके बाद का काम जब ब्लड परिवहन बताएंगे तब। ठीक है, आइए देखते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम किसको कहते हैं। ये जो अभी आपको दिख रहा है, जैसे हम श्वास ले रहे हैं तो सबसे पहला है नाक का काम होता है कि हवा को शुद्ध करना, साफ करना, हवा को साफ करना। जो भी गंदगी होगा हवा में जो भी कुछ होगा उसको नाक में रख लेगा और उसके बाद छान के शुद्ध करके और नम करके अंदर भेजेगा। अंदर कंठ यानी कि वॉइस बॉक्स के पास पहुंचेगा, वहां के बाद श्वास नली में पहुंचेगा, श्वास नली लेकर उसको फेफड़ा तक जाएगा। फेफड़ा में क्या होता है सब कुछ देखिए ये हो गया श्वास लेने का। और यहां से जो है कैसे जाएगा चेस्ट में पहुंचेगा, यहां से इस रास्ते से होकर चेस्ट में आएगा। चेस्ट में एक होता है डायफ्राम। क्या होता है डायफ्राम, जो डायफ्राम ऊपर नीचे करते रहता है। अगर ये नीचे हुआ तो समझिएगा कि जगह बढ़ेगा, ऐसे होगा। जब जगह ऐसे होगा इसका मतलब है इसमें हवा चाहिए तो श्वास हम लोग लेते हैं। जैसे पचकेगा तो इसकी जगह कम हो रहा है, इसका मतलब हवा इसमें से छोड़ेगा तो समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर कर रहे हैं। आप आइए देखिए, और ये हो गया आपका लंग्स जिसको हम फेफड़ा कहते हैं। आप देखिए इसमें कैसे ऑक्सीजन आ रहा है, देख रहे हैं, और जा भी रहा है। गौर से देखिए, एक बार आ रहा है, ये आया, ठीक है, और फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रहा है, देख रहे हैं। एक बार ऑक्सीजन आ रहा है, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। आप समझिए और आगे चलते हैं। एल्वियोली जिसको हम बोलते हैं, एल्वियोली का काम होता है, ये दिख रहा है आपको जो स्क्रीन पे है एल्वियोली। इसका क्या काम होता है कि यही जो है मुख्य रूप से फुलपुटक होता है, जिसका मतलब कि ऑक्सीजन जो है देता है ब्लड को और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है। कोरोना के समय में इसी में आके जाम हो जाता था और भी कुछ कोरोना आके बैठ जाता था, जिसके कारण इसको फुलपुटक होने में दिक्कत होता था और जो हम लोग श्वास नहीं ले पाते थे, जिसके कारण घुटन के कारण मृत्यु होता था। कोरोना में घुटन के कारण सिर्फ मृत्यु होता था। देखिए कैसे गैस का एक्सचेंज हो रहा है। आप गौर से देखिए, रेड वाला जो जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। गौर से देखिए, यहाँ रेड वाला जो जा रहा है ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड खींचा गया और ऑक्सीजन को डाला गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को खींचा गया और ऑक्सीजन को डाला गया। इससे क्या होता है, इसी को हम कहते हैं ब्लड का शुद्ध होना। क्या कहते हैं, ब्लड का शुद्ध होना। शुद्ध ब्लड हम कैसे कहते हैं, यानी कि शुद्ध रक्त, शुद्ध ब्लड किसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, और अशुद्ध ब्लड किसको कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो। तो पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लाता है फेफड़ा में और फेफड़ा से जो है फिर वो शुद्ध होता है। फेफड़ा में शुद्ध होने का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है और फिर फेफड़ा से पूरे शरीर में उसको प्रवाहित किया जाता है, भेजा जाता है। यानी कि पूरे शरीर में शुद्ध रक्त चाहिए और अशुद्ध रक्त को फिर ले आया जाता है फेफड़ा में, फिर फेफड़ा से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में। यही प्रक्रिया पूरे हमेशा चलते रहता है। तो आप समझ गए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, शरीर में कहाँ स्थित है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या क्या है समझ गए, नाक, कंठ बॉक्स भी कहा जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसके बाद जो है श्वास नली के बाद फेफड़ा में होता है एल्वियोली, फिर डायफ्राम। ये सब मिलकर क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास को अच्छी तरह से समझे होंगे। हम करते हैं क्लास को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।